के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत जी सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपने किसान नेताओं के नेता बनने के संकेत दिए हैं आज, इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं? क्या 6 महीने के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, अब किसान नेता विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे? नहीं, ये कहा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहा हमने कि चुनाव हम लड़ रहे, चुनाव तो नहीं लड़ रहे। हमने कहा कि 2 महीने बाद में 5 सितंबर की मुजफ्फरनगर में मीटिंग होगी, हम उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। ये कहा आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा वक्त तो है नहीं, और आपकी ओर से कहा गया है कि जब हम वोट डाल सकते हैं तो हम चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, और 2 बार वैसे भी आप चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, मैं कह रहा कि हमने तो मना कर दिया ना कि हम तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। हम तो नहीं लड़ रहे चुनाव, और आगे की रणनीति क्या रहेगी वो तो रणनीति तो वहीं तय करेंगे हम। 2 महीने का इंतजार करो, रणनीति वहीं तय होगी। आंदोलन को कैसे चलाना है, सरकार कैसे बात मानेगी, तो ये तो सब चीजें तो तय होंगी ना। जनवरी के बाद से तो सरकार से आपकी कोई बातचीत हुई नहीं है, टिकैत साहब? मान जाएगी। हाँ, जनवरी के बाद से आपकी कोई बातचीत हुई नहीं है। जनवरी के बाद में तो सरकार बातचीत कैसे करेगी, तो उसी की तो रणनीति बनाएंगे। भाई बात तो भारत सरकार को करनी है, भारत सरकार को एक कानून वापसी लेने हैं, तो भारत सरकार से ही तो बातचीत होगी। बातचीत के रास्ते कैसे होंगे, सरकार कैसे लाइन पाएगी, तो वो तय करेंगे सब चीज। अभी उसके पास में भी टाइम है, हमारे पास में भी टाइम है, आगे की रणनीति तय करेंगे हम सब। सुबह से राकेश टिकैत जी आपका अलग अलग अंदाज सामने आ रहा है। आप सुबह संकेत दे रहे थे कि विधानसभा चुनाव में उतरेंगे किसान नेता, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इस पर स्पष्ट कीजिए ना, परिदृश्य स्पष्ट कीजिए। ये नहीं कहा, क्या किसान नेता कुछ भी हो जाए, विधानसभा चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं होगा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेंगे? चुनाव से लेना देना क्यों नहीं होगा? मैं ये कह रहा कि चुनाव से लेना देना क्यों नहीं होगा? हम वोट नहीं डालते क्या? भाई चुनाव वोट डालने का मतलब इलेक्शन लड़ना ही थोड़ा होता है। हम वोट भी डालते हैं, चुनाव से भी मतलब है। अगर देश में रहना होगा तो चुनाव से मतलब नहीं होगा, तो उसको तो फिर देश में आवाज उठाने का भी कोई वो नहीं है। जो आदमी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहा है उसको फिर देश में आवाज उठाने का भी मतलब नहीं है कुछ भी। आवाज उठाते हैं, इसीलिए तो उठाते हैं कि सरकार बनवाई, इसको वोट दिया जनता ने, और आज वो हमारी बात नहीं मान रही। तो भाई जिसका जहां से जिसको दवाई मिलती है तो उसको वहीं तो दी जाएगी उसको। यूपी मिशन क्या होगा वो 5 तारीख को तय होगा। यूपी मिशन क्या होगा ये हमने कहा। तो यूपी मिशन के जरिए तो हम आपने चुनाव नहीं स्पष्ट कर दिया ना सर। अब तो आप किसानों की तो बात नहीं कर रहे हैं, अब तो आप मिशन यूपी की बात कर रहे हैं। तो अब तो स्पष्ट है कि आप अपनी ताकत दिखाएंगे। आप खुद राकेश टिकैत चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में वो खुद को रखना चाहते हैं। आपकी बातों से मिशन यूपी से तो ये स्पष्ट हो रहा है। नहीं, हमने ये कहा कि भाई सरकार वहां पर जाएगी ना, गांव के लोग उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, जाएगी। हम तो कह रहे कि हमारा बातचीत का हमारा खत्म करो भाई, हम दिल्ली में आ रहे, हमारी बात सुनो, हमारे से बात करो। सरकार को बात तो सरकार को करनी पड़ेगी। शर्तें रखी जा रही हैं आप लोगों की ओर से कि हम केवल इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे, पुराने मुद्दों को लेकर सरकार रिजिड है, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो सरकार कैसे बातचीत करे आप लोगों से? शर्तें जो रखती है, शर्त जो रखती है वो सरकार रख रही है कि कानून वापसी तो नहीं होंगे। कोई और मसला हो तो बात कर लो, और मसले भी हैं, मसले और भी बहुत हैं, उसपे सरकार बातचीत करना नहीं चाहती। मसले तो बहुत हैं। सरकार ने स्पष्ट ये कहा है कि पहले कानून पे बात करेंगे और उसके आगे दूसरे मसलों पे बातचीत करेंगे। तो सरकार इस पे बातचीत करना ही नहीं चाहती। ये तो उनके केंद्रीय मंत्रियों ने कहा। हमने उनको कहा था कि भाई हमारा 3 जो कानून है इस पे बातचीत नहीं बन रही,
तो और जो मसले हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे बिजली अमेंडमेंट बिल था, जैसे दूसरे वाले वे थे, जो ठीक उस है। पे वो हो सकता था। नहीं राकेश टिकैत जी, उस पे आपकी बातों हो से सकता समझ था में आया हमारा। कि जो 3 मेन और कानून कोई हैं बातचीत नहीं करना जिनको चाहते। लेकर सरकार और आप में बातचीत नहीं बन पा रही है, आप हाँ। कह रहे हैं कि उसको थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और बाकी जो दूसरे अहम मुद्दे हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं। तो मत निकलने दो, लोगों को पीछे से निकालो। नहीं, हमने सरकार को हमने उस दिन भी कहा था कि जितने और मसले हैं भाई, 3 कानून पर बात नहीं हो रही थी आपकी। उस दिन भी कहा था हमने कि भाई हम एमएसपी पे बात कर लेते हैं, एमएसपी पे आप बताओ आपका क्या रुख है। तो वहां पे मंत्रियों ने स्पष्ट ये कहा कि नहीं, एमएसपी पे बाद में बातचीत होगी, पहले इन 3 कानून पर बात होगी। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार भी आगे कोई बातचीत करना नहीं चाहती, देश की जनता को गुमराह कर रही है, देश के किसानों को गुमराह कर रही है, वो कोई भी बातचीत नहीं करना चाहती। तो आप लोग भी बीच के समय में आप कभी बंगाल पहुंच जा रहे हैं, कभी देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच जा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ वहां पर जो भी मोर्चा है आप उसका समर्थन करेंगे। कोई तो देश सवाल तो के- उठेंगे ना सर आपकी मंशा पर भी। देश- और अब आप मिशन अच्छा। यूपी का नया राग लेकर सामने आ गए हैं राकेश तो टिकैत जी। अच्छा, वे चुनाव लड़े तो कोई राग नहीं, वे चुनाव लड़े तो रागनी गाते हैं, वे भजन है। हम अगर मिशन यूपी ने कहा तो हम राग गा रहे हैं, तो ये राग ही सुनाएंगे हम उनको। कौन सा राग ये सुनाएंगे? देश की जनता ने उनको वोट दिया है तो राग ही सुनाएंगे। अच्छा, राग ही सुनाएंगे। जब हम उनको वोट नहीं दे रहे तो कोई जबरदस्ती है क्या, या गुंडागर्दी के दम पे वोट लेंगे? किसके साथ जाएंगे फिर? ये तो नहीं होना चाहिए कि गुंडागर्दी के दम पे वोट लेंगे। हम क्या जाते किसी के साथ में, हमारे भरोसा कोई ना रहे, हमारे भरोसा कोई ना रहे कि हम किसी के साथ जाएंगे। 2014 हम का तो ये चुनाव कहेंगे आप भाई, लोकसभा बीजेपी को वोट मत का दो। आरएलडी के टिकट पर लड़ चुके हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या एक बार फिर से आप संभावना देख रहे हैं वो तो कि जाने, तमाम वो तो किसान बात नेताओं खत्म को होगी। पश्चिमी यूपी में उतार दिया जाए, नहीं, दूसरे हिस्सों हमने- को भी साथ में लिया जाए? नहीं, हमें नहीं पता कि कौन किसके साथ जा रहा है, क्या लड़ रहा है। हम किसी के समझौते करवाते थोड़ा फिर रहे। हम ये है कि किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, देश के किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, और समाधान होगा भारत सरकार से बातचीत करके, और हम भारत सरकार से ही बातचीत करना चाहते हैं। सरकार किसी की भी आ जाए। दिक्कत क्या हुई यहाँ पे पूरे उसमें मामले में कि ये जो सरकार बनी, ये सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत कर लेती। हमने बहुत बार कहा कि सरकार बिना पार्टी की आ गई, पार्टी की सरकार नहीं। सरकार पार्टी की होती तो वो जरूर बात करती। सरकार को तो कंपनी चला रही है और कंपनी को होता है नुकसान, तो वह इसलिए बातचीत नहीं करने दे रही, नहीं तो हो जाती बातचीत अब तक। आप सितंबर तक का वक्त दे रहे हैं सरकार को कि 2 महीने हैं, उसके बाद एक नई क्रांति का आगाज किसान नेता करने जाएंगे 5 सरकार को सितंबर दिया। से। हाँ, बिल्कुल होगी, क्रांति होगी देश में किसान क्रांति होगी। ये लेकिन आगाह कर देते हैं, देश में किसान क्रांति होगी। इसी 19 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर क्या है प्लान आप लोगों का? आपने पहले कहा था कि संसद हाँ, के हो रहा। आसपास जाकर किसान वहां पर धरना उसमें देंगे। हमारे 200 लोग, हाँ, वहां पे 200 लोग हमारे हर रोज जाएंगे, बस में बैठ के जाएंगे। सबकी आइडेंटिटी होगी कि कौन लोग जा रहे हैं, जिससे कोई गलत आदमी ना चला जाए। कहां पर जाएंगे? क्योंकि लोग गुस्से में बहुत हैं। वहां पार्लियामेंट के ऊपर। वहां जाने की परमिशन मिली है आपको? अब पता नहीं, हमने तो बता रखा, हमने तो जैसे पहले परमिशन लेते थे ऐसी हमने नहीं बता रखा। LIU इंटेलिजेंस के माध्यम से चले गए, आपके चैनलों के माध्यम से पता है कि भाई ये जाएंगे। जब शुरू होगा जाना, जब कोई रोकेगा, जब देख लेंगे। और ठीक है, उसके है बाद 15 अधिकारियों को अगस्त भी है, मॉनसून सत्र में भी आपकी तैयारी है। 26 जनवरी की तरह 15 क्या अगस्त 15 में- अगस्त को लेकर भी एक बार फिर 15 से अगस्त- ट्रैक्टर मार्च? क्योंकि ट्रैक्टर की बात बार बार आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ही हमारा हथियार है, एक बार फिर से हम जाएंगे दिल्ली। क्यों ट्रैक्टर कोई, अच्छा ट्रैक्टर पे कोई बैन है देश में?
ये ट्रैक्टर आएगा, दिल्ली में आएगा ट्रैक्टर, दिल्ली की जमीन पे। ऐसा क्या दिल्ली की 3 फुट जगह भी नहीं हमको मिल सकती आज दिल्ली में कि हम अपना तिरंगा झंडा फहरा दे दिल्ली में? यहाँ पे है दिल्ली की जगह, जहाँ पे हम गाजीपुर में बैठे, यहाँ पे और जगह भी बैठे, वहां पे दिल्ली के बॉर्डर है। यहाँ पे हम झंडा फहराएंगे। कहाँ झंडा फहराएंगे, क्या करेंगे? देखो, तिरंगा झंडा फहराना कोई पाप तो हम कर नहीं रहे। 26 जनवरी से लेकिन कुछ सबक तो सीखा होगा ना आपने राकेश टिकैत साहब? 26 जनवरी से सबक तो सीखा होगा ना? तो इसकी कोई जांच करवा सकता है? सबक सीख गए हम, इसकी कोई जांच करवा सकता है? कोई देश में ऐसी एजेंसी है कि 26 जनवरी की जांच कर दे? ठीक है, आप जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से मिशन यूपी पर आ जाते हैं। चूंकि 2 बार आपने खुद टिकैत साहब, एक बार 2007 में निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2014 में आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन आपको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब आपको लगता है कि दरअसल राजनीतिक शक्तियों के जरिए ही अपनी बात मनवाई जा सकती है। इसी वजह से अब आपको लगता है कि किसान आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अपने कुछ लोगों को मैदान में उतार दिया जाए, और इसीलिए मिशन यूपी को लेकर आप आगे चल रहे हैं। ना अच्छा, मिशन यूपी नाम कहना गलत है क्या? हमें कोई नहीं उतारना मैदान में, हमें अपनी बात कहनी, गन्ने के भुगतान की बात कहनी। बिजली 175 रुपये हाउस पावर है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 35 रुपया है, पंजाब में फ्री है, आंध्र प्रदेश, कई जगह कर्नाटक वहां पे फ्री है। तो उत्तर प्रदेश में महंगी है बिजली का रेट। यहाँ का आलू का किसान भी तंग है। यहाँ मूंग भी बो रखी है किसानों ने, यही दिल्ली एयरपोर्ट के पास में ही जो जेवर एयरपोर्ट है, वे मूंग नहीं उनकी बिक पा रही। मध्य प्रदेश में भी मूंग की फसल हुई है, तो 4 और 4.5 हजार रुपए का रेट है, उसको कहाँ बेचे? तो ये बात हम कहेंगे। गेहूं भी नहीं बिका, 12 रुपया किलो बिका। शहर के लोगों को तो 12 रुपए किलो आटा मिलता नहीं, ना 20 मिलता, उसको तो 40, 45, 60 रुपए किलो मिलता है। बाजरा भी 11 रुपए किलो बेचा हमने, मक्का 8 रुपए किलो बेची। तो इन्होंने जो पॉलिसी बन रही है, इन्होंने शहर के लोगों को भी लूट लिया और गांव को भी लूट लिया। किसने लूटा इनको? ये बात ना कहें कि हम गांव में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। राकेश टिकैत जी, ये आपकी बात गंभीर और महत्वपूर्ण भी है, लेकिन जब आप मिशन यूपी की बात करते हैं और सरकार को हराने की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप फिर किसके साथ जा रहे हैं? क्या किसानों का कोई ऐसा बैनर तैयार होगा, बात करेंगे उसके मद्देनजर आप लोग चुनावी मैदान में उतारेंगे कुछ नेताओं को? क्योंकि आपको भी तो ये बात समझ में नहीं आ गई है ना कि 6 महीने से सरकार अगर बातचीत नहीं कर रही है तो आगे भी बातचीत करेगी या फिर नहीं करेगी? क्योंकि आपको भी समझ में आ गई। देखो, हाँ, मामला ये है कि अगर किसी को आप जिता सकते हो, वो तब भी आपका काम करेगा, और अगर आपके हराने की ताकत आप में है तो भी वो आपका काम करेगा। तो जिताने की ताकत भी दिखा दिया, भाग गया, दूसरा भी दिखा देंगे। किंग मेकर बनना चाहते हैं राकेश टिकैत? क्या करें? अच्छा, अपनी बात भी ना कहे क्या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, पूरा देश है, पूरे देश के सामने जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। सरकार बात नहीं मान रही, ये बात तो कहनी पड़ेगी ना, जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। तो जैसे बंगाल में जाकर आपने बीजेपी के खिलाफ दीदी को वोट देने की अपील की थी, वैसे उत्तर प्रदेश में भी बोलेंगे कि बीजेपी को मत दीजिए वोट, इस पार्टी को दीजिए? हमने बंगाल में कहा कि बीजेपी को वोट मत देना। हाँ, हमने ये नहीं कहा कि किसी और को दे दो, किसको दे दो, ये नहीं कहा। हमने कहा कि बीजेपी को वोट मत देना। जब हमारी लड़ाई हो रही, भाषण दे रहे थे, मैं वहीं पर थी, ये तो बात राकेश टिकैत साहब। अच्छा, हाँ वही थी आप। तो ये बीजेपी के लिए यूपी में कहने वाले हैं कि बीजेपी को वोट मत दो। अच्छा, और क्या कहेंगे जब हमारी इनसे लड़ाई हो रही है, हमारी बात नहीं मानते, तो ये तो कहना ही पड़ेगा। किसके साथ जाएंगे? क्यों ये कहना बैन है क्या यहाँ पे? नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाते। जनता अपने आप चुन लेगी जिसको जाना होगा। जहाँ
तो क्या अब एक लाइन में इस बात को माना जा सकता है कि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी मजबूत पार्टी होगी उसके पक्ष में हम लोग कहेंगे कि आप वोट दे दो? आपकी बातों से यही समझ में आया है। ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। अच्छा, हम किसी को मजबूत और हम विपक्ष वालों को मजबूत और उसमें हम ढूंढते फिरेंगे कौन मजबूत है कौन कमजोर है, हमें क्या पता कौन है। ठीक है, तो बड़ी बात कहेंगे। हाँ। जब इनकी सरकार है तो इन्हीं के तो खिलाफ कहेंगे। यानी कि बीजेपी अखिलेश के यादव की खिलाफ सरकार थी तो उसके मोर्चाबंदी खिलाफ आंदोलन राकेश करते थे। टिकैत तैयार कर रहे हैं और अभी से संदेश और संकेत देने लगे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो फिर मिशन यूपी के तहत बीजेपी को हराने के लिए पूरे दमखम से किसान नेता मैदान में उतरेंगे। हाँ, मैदान में जाएंगे जी, बिल्कुल दमखम के साथ में जाएंगे।